हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी भूगोल की सीरीज का 4th पार्ट है और आज हम इस वीडियो में भूगोल के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यह भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीड ने। रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप केंद्र। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल जिसे फोकस कहते हैं वह स्थान होता है जहां, इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र या एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्केंद्र। उत्केंद्र या अधिकेंद्र जिसे एपिसेंटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल तरंगे। एल तरंगों को धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घपृष्ठीय तरंगे। यह सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। तो यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सभी कथन सही है। देखते हैं, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। यह कथन बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल एक लोगरिथमिक स्केल होता है। यह कथन भी सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। यह कथन भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। भूकंप के द्वारा सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। इसमें 63% के लगभग सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। समुद्र में या महासागरों में जो भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें सुनामी कहते हैं। यह भयंकर लहरें भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। यह जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। जापान में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तरल पदार्थों से न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस तरंगे। यह तरल पदार्थों से नहीं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय तरंगों को। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समभूकंप रेखा। जहां पर समान बर्बादी वाले भूकंप आते हैं उन्हें समभूकंप रेखा कहते हैं। जो उनको मिलाती है उन्हें समभूकंप रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह भूकंप। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे सह भूकंप कहते हैं। जैसे जापान में भूकंप आया और चीन में भी भूकंप आया उसी वक्त, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म भूकंप का कारण है। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का खालिस्तान आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 68%। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। यह महासागरों में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। भूकंप एक अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। इसके कारण एशिया के पूर्वी सीमांतों में भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से 12। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा 1 से 12 है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।